अच्छा, सेहतमंद होने का मतलब आखिर है क्या? क्या बस इतना कि कोई बीमारी ना हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों में इस एक सवाल का जवाब जमीन आसमान जितना बदल गया है। तो चलिए हम सब मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के इस दिलचस्प सफर को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आने वाले कल के बारे में क्या इशारा करता है। और देखें, यही वो बड़ा सवाल है जो हमारी आज की पूरी चर्चा की जड़ है। और ये सवाल हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई असली सेहत जो है वो सिर्फ डॉक्टर और दवाइयों के दायरे से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इस पूरे सफ़र को समझने के लिए हमारा नज़रिया होगा सामाजिक चिकित्सा का। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। ये कहता है कि किसी की सेहत के लिए शायद उसका जेनेटिक कोड उतना ज़रूरी नहीं है जितना उसका पिन कोड है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। और हाँ, हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है ये मौलिक टेक्स्ट। यही वो किताब है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास की कहानी को परत दर परत हमारे सामने खोलती है। तो देखिए, हमारा ये सफर जो है वो 3 अलग-अलग दौर से गुजरेगा। पहला 1880 से 1920 का रोग नियंत्रण चरण, फिर 1920 से 1960 का स्वास्थ्य संवर्धन चरण और आखिर में 1960 से लेकर आज तक का सामाजिक इंजीनियरिंग चरण। हर एक दौर अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो चलिए सबसे पहले दौर में गोता लगाते हैं। तो लीजिए, हम आ गए हैं पहले चरण में, रोग नियंत्रण का युग। और इसका मकसद ना बड़ा ही साफ था। अगर बीमारियों को हराना है तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल पर यानी पर्यावरण पर जीत हासिल करनी होगी। सोचिए जरा, उस दौर के औद्योगिक शहर, चारों तरफ संक्रामक बीमारियों का कहर, और इसी माहौल के बीच एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन क्रांतिकारी आइडिया सामने आया कि एक साफ माहौल ही एक सेहतमंद माहौल है। मतलब बीमारियों की जड़ किसी इंसान के अंदर नहीं बल्कि उसके आसपास की गंदगी में है। और ये सिर्फ साफ सफाई पर भाषण देना नहीं था, नहीं, ये तो पूरे समाज को बदलने वाले बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात थी। हम बात कर रहे हैं पूरे पूरे शहर के लिए सीवेज सिस्टम बनाने की, हर घर तक साफ पानी पहुंचाने की। यहां पर जोर किसी एक व्यक्ति की आदतों पर नहीं बल्कि सबके लिए एक सेहतमंद माहौल बनाने पर था। लेकिन जैसे ही इन पुराने खतरों पर काबू पाया गया ना, एक बिल्कुल ही नया नजरिया सामने आया। तो स्वागत है दूसरे दौर में, स्वास्थ्य संवर्धन का युग। और यहां स्पॉटलाइट पर्यावरण से हटकर सीधे व्यक्ति पर आ गई। अब ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। सोचिए, सेहत अब सिर्फ वो चीज नहीं रह गई थी जो सरकार साफ पानी के पाइप के जरिए दे रही थी। नहीं, ये तो हर इंसान का एक मौलिक अधिकार बन गया। और हां, इस अधिकार के साथ साथ एक नई व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी आई। और इसी के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा ही पूरी तरह बदल गई। अब ये सिर्फ बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं था। अब ये बन गया संगठित सामुदायिक कोशिशों से लोगों को एक सेहतमंद और लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का विज्ञान और कला। इस नई सोच का नतीजा ये हुआ कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे एक विस्फोट सा हो गया। अचानक से हम माँ और बच्चे पर ध्यान देने वाले कार्यक्रम देखते हैं, स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन शुरू हो जाती है और पहली बार मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाने लगता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे समाज बदला, हमारी स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां भी बदल गईं। संक्रामक बीमारियां यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस, उनकी जगह अब ले ली थी कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी क्रॉनिक बीमारियों ने। मतलब पुरानी लंबी चलने वाली बीमारियां। और ये एक बिल्कुल नई चुनौती थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे आज के दौर में, यानी तीसरे चरण में, सामाजिक इंजीनियरिंग का युग। अब सेहत को समझने के लिए हमें सिर्फ कीटाणुओं और व्यक्तिगत आदतों से कहीं बहुत आगे देखना था। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि आप किसी को दिल की बीमारी के खिलाफ टीका तो नहीं लगा सकते हैं ना, या फिर डायबिटीज को रोकने के लिए पूरे शहर को सैनिटाइज भी नहीं कर सकते। इन नई समस्याओं की जड़ें किसी वायरस या बैक्टीरिया से कहीं ज्यादा गहरी थीं। तो अब पूरा फोकस एक नई चीज पर आ गया, जोखिम कारक, जिसे हम रिस्क फैक्टर्स भी कहते हैं। अब एक्सपर्ट्स ये पूछने लगे कि क्या हो अगर सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा कीटाणु नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के फैसले, हमारा रहन सहन का माहौल और यहां तक कि हमारी आमदनी हो। अब लड़ाई कीटाणुओं से नहीं बल्कि इन उलझे हुए जटिल जोखिमों से थी। तो ये जो पूरी यात्रा है उसे हम इन 3 कदमों में देख सकते हैं। पहला कदम था पर्यावरण को ठीक करना, दूसरा कदम था व्यक्ति को सशक्त बनाना,
और तीसरा कदम जो अब चल रहा है वो है समाज को ही एक नया आकार देना, ताकि वो सेहत के लिए बेहतर हो सके। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कोई रुकी हुई ठहरी हुई चीज नहीं है। ये तो समय और समाज की चुनौतियों के साथ लगातार बदलता रहता है, विकसित होता है। गंदे पानी की नालियों को कंट्रोल करने से लेकर समाज के ढांचे को समझने तक इसका दायरा हमेशा बढ़ता ही गया है। और यही सफर हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अब जब दुनिया क्लाइमेट चेंज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना कर रही है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का अगला चरण, अगला पड़ाव कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।